खाली कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को? चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। सरकार चुने है ना। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया। दोस्तों आज बहुत खूबसूरत एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो है नेहा सिंह राठौर का। आप सबको पता है नेहा सिंह राठौर कौन है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरा हर वीडियो की अपडेट पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना। आइए चलिए दोस्तों पहले वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद इस वीडियो के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो आइए चलिए दोस्तों लेट्स प्ले द वीडियो। वो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि खाली कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को? बिल्कुल। और बिहार में इलेक्शन तो 2025 में है ना, अभी एमपी का इलेक्शन तो 2 महीने के बाद है। देखिए एमपी लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है, व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूँ और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। सरकार चुने है ना, तो सवाल पूछते रहना होगा और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। और क्या आप कुछ बोल रहे नहीं, सवाल वो कह रही हैं खाली कमलई वाला। ऐसा नहीं है, बिहार वाला तो बहुत टाइम है और बिहार का जो माहौल है न जाने बंगाल के लिए मैंने गाया, बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं पता। मैंने गाया था कि ओ दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रा, अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, अरे फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार बोल हाय रे तो मैंने तो बंगाल के लिए भी गाया हुआ है। अलग बात है कि इसमें प्रतिक्रिया नहीं आया। और दूसरी चीज, मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। खैर वो सब छोड़िए, मैं इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, मुद्दे पर बहस हो रही है। नहीं तो फिर मैं दोबारा बोल नहीं सकते हैं। नहीं, मैं मुद्दे पर ही बहस हो रही है, इसलिए आप लोग यहाँ पर भी बैठी हुई हैं। फिर मैं दोबारा काबा और बाबा मामा हर जगह क्यों छाया हुआ है? आपसे अपनी टर्न का इंतजार करूं या मुझे यदि जवाब देना नहीं, बिल्कुल आप बीच में आप लोग आपस में भी तालमेल के साथ बातचीत बना सकती हैं बिना काबा किए और बिना बताए हुए। बताइए। नहीं देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि वो कह रही है बंगाल पर भी किया, आपको नजर नहीं आया, बिहार वाला भी दिखता नहीं है अनामिका जान। वो क्या है कि चित्रा जी, मैं बंगाल पे काबा का इंतजार करती रही, वहां कहीं काबा नहीं था। हीरा तो मैं अब भाई काबा होगा, प्रश्न होगा तो उसका उत्तर भी होगा और प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा। तो नेहा जी आपको ये गलतफहमी है कि उत्तर आपको दिया जा रहा है। प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा तो उत्तर भी जनता की ही तरफ से दिया जाएगा और जनता ही ये देखेगी कि किसे फायर करना है और किसे बनाए रखना है। दूसरी बात यह है कि कोई यदि योग्य है तो उसकी योग्यता को समर्थन देना, मुझे लगता है कहां तक ये अन्याय है या कहां तक न्याय संगत नहीं है। तीसरी और एक बहुत जरूरी बात, जब ये कहा जा रहा है, पिछले दिनों बहुत सारी बातें आई हैं कि आप सरकार की तरफ से बोलते हो, आज भी आई है तुरंत, थोड़ी बिल्कुल अभी आई हैं और आप ही के इसी चैनल पे एक तमगा भी लगा दिया गया था सरकार की तरफ से बोलने के लिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती हूं, बात सरकार की तरफ से बोलने की नहीं है, बात किसी एक विचार के समर्थन की है। वो विचारधारा, वो विचार या वो व्यक्ति विशेष या वो संस्था विशेष या वो पार्टी विशेष जब सत्ता में नहीं थी तब भी उस विचार से सहमति थी, उस विचार का समर्थन था। आज भी है जब वो सत्ता में है और आगे जब वो नहीं होगी, यदि वो विचार वही है जो अनामिका अंबर के हैं तो उस विचार से तब भी सहमति रहेगी। एक चीज और मेरे मन में आ रही है, आप दोनों लोगों को देखकर आप आपस में फोन पर बातचीत तो नहीं जाती दोनों की कि हम ये वाला सवाल उठाएंगे, तुम ये वाला जवाब तैयार रखना,
ताकि खूब वायरल हो हर जगह, आपके लोग विपक्षी गाना बजाए हर जगह, इनके लोग सत्ता पक्ष वाले गाना बजाए हर जगह? ऐसी कोई बातचीत तो नहीं होती आप लोगों की? नहीं, जनता के मन में ये सवाल है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, नहीं, सही लोग कह रहे हैं सही पकड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो उनका सवाल भी बंगाल में हैया हैया हो रहा है और बाकी जगह काबा पूछा जा रहा अच्छा, है। एक और बात है। हाँ, जल्दी से। अभी मध्य प्रदेश में काबा हुआ, साथ में राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। एक गीत के बाद इतना ज्यादा, और एक ही साथ है, मैं ये नहीं कह रही अलग अलग है, उधर की साथ है, बिल्कुल। उधर की केवल कमल पे ही क्यों बात कही जाती है? राजस्थान में या तो उत्तर महिलाओं से प्रदेश जुड़ा और हुआ, मध्य प्रदेश ही राजस्थान क्यों? मध्य प्रदेश दोनों पर महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बेहद संवेदनशील है और एनसीआरबी के रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों राज्यों को हिट करते हैं। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल, सही इलेक्शन बात भी है। है, बहुत वहाँ पर- बढ़िया सवाल किया है वहाँ पर अनामिका कोई जी बात ने। नहीं होती है। अनामिका जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया। दरअसल हो क्या गया है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया है। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर इंदौर दर्ज में करा दिया? मैं बताती हूँ। फिर छतरपुर में, और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। अब बताइए, मुझे तो एकदम से घेर दिया है आपने। इसका मतलब मुझे ये है बाहर कि जनता का प्रश्न नहीं है, ये मुझे- आप पे एफआईआर हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो 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 नो, मेरी इसका बात मतलब सुनिए। यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात यहाँ- कंप्लीट हो जाने दीजिए। नेहा जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए महाराज। आप बोल रही थी, मैंने कुछ बोला अनामिका जी? हाँ, मैंने बोला तब भी बोला, और वैसे भी हम यहाँ देखिए, बोलने के लिए देखिए ही मेरा हैं। बहस आपसे नहीं है। देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं आराम जनता से, के ठीक गीत है, गाती ठीक हूँ। है, अनामिका जी ठीक है। कहाँ तो मैं ऐसे फिर बोल FIR रही की है, बात मत FIR कीजिए, इसलिए जनता की मामा से बात पूछना है कीजिए। काबा। नहीं, हाँ। सुनिए मेरी बात। तो आपने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे। भैया, एमपी से मौका मिले, एमपी में छोड़े मामा, तब तो हम जाए कहीं। 4-4 जगह एफआईआर अरे कराए बैठिए हैं आप हर यहाँ महीने नोएडा में, में, हर कहाँ महीने आपको में लेकर जा रहे हैं हर मध्य महीने में प्रदेश? 4 बार मुझे एमपी जाना पड़ रहा है। क्यों भाई एफआईआर दर्ज किस हुआ है। बात पर? हाँ, एफआईआर इस बात पे दर्ज हुआ है कि मैंने एक कार्टून शेयर किया जिसपे एक जो आदमी है जो भाजपा का प्रतिनिधि था, और वो सबको उसके पता है। ड्रेस को लेकर आपने हाँ, उसके ड्रेस को लेकर के ये कहा कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है, जबकि आरएसएस का गणवेश तो हाफ पैंट से फुल पैंट 2016 में ही हो गया था। तो भैया कहाँ से आपका गणवेश डिफेम करने लेकिन की अभी कोशिश भी कर रहे? रिजेंबल तो होता है नो, ना नो, मैं आपस आपको में। बता रही हूँ। जब मैं- उस कपड़े को देखा जाएगा मैं- तो लगेगा कि वो नो, आरएसएस का है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई ना, कि आप अपनी सहूलियत से ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है ना कि एमपी में काबा पार्ट 1 कमिंग सून, वो टाइटल में वो दिक्कत कर गई। इनको ये लगा कि यूपी में काबा इस लड़की ने गाया तो जनता ने हाथों हाथ ले लिया। फायदा क्या हुआ फिर? बाबा आ गए लेन। नहीं, तो मेरा काम सरकार बनाना और बिगाड़ना नहीं है चित्रा जी। लेकिन आपके मेरा जो काम- लाइनें हैं, हाँ। गाने हैं, उनको विपक्षी दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं तो वो कह अपने रही हूँ, चुनाव प्रचार का हथियार बनाते आम हैं। जनता को, इससे सत्ता पक्ष को चित्रा दिक्कत जी, होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। ठीक है, और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। ठीक ये है, आप ही के लिए है अनामिका जी। देखिए, हाँ, तो एक बार ठीक है, आराम से अब साहब, मैं- यहीं से जवाब ले मुझे जवाब अभी देना ही है। मैं एक बात सरकारों कहती के हूँ, पास सरकार- मुझे अब ओके। मेरा ही टर्न है, मुझे ही बोलने दीजिए। और बहुत धन्यवाद आप रुकने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो एक बात कह देते हैं ना कि आपने पूछ दबी, आप पूछ दबाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसका कारण ये है कि मैंने फिर ये कहा है, जब ये विचारधारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही हूं और आगे भी लिख रही हूं। आजादी के बाद आजादी को कायम रखने की जिसने जिम्मेदारी ली हो, जिस देश में हम अनुच्छेद 370 पर खुश हो रहे हो, जिस देश में राम मंदिर बन रहा हो और उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, क्या ये प्रशंसा करना सरकारी है? क्या हम एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल सजाए जाते हैं, उन खूबसूरत फूलों को जब हम लिख करके गा देते हैं, लोक गायकी हो जाती है। यदि हम वहां पर भी जाकर के मुरझाई बातें ढूंढें और जबरदस्ती ढूंढें और फिर ये कह दें कि सरकार बनाना या गिराना हमारा काम नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्षी उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कहीं आपने खूबसूरती की कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। इसलिए रुदाली रुदन बंद कीजिए। बहुत धन्यवाद। और यदि ये कहते रहे कि आपकी बातों का फर्क नहीं, भाई आपकी बातों का फर्क पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ना चाहिए? मैं किसी योग्य व्यक्ति के समर्थन में इसलिए खड़ी हूं ताकि उसकी योग्यता सिद्ध हो और जनता को जो फायदे मिल रहे हैं वो फायदे मिलते रहें। यदि वो अयोग्य है तो जनता को फायर करना आता है, उसका हमें स्वीकार
क्या गुदी मीडिया है भाई। चित्रा त्रिपाठी पूछ रही है कि कमल को लेकर, फूल को लेकर, बीजेपी का जो प्रतीक चिन्ह है उसको लेकर क्यों आप गाना गाती हो। अरे जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सरकार में है, उसको ही तो सवाल किया जाएगा या फिर विपक्ष को किया जाएगा। इसीलिए तो तुम लोगों को गुदी मीडिया कहा जाता है। जो सत्ता में है, जिसका हाथ में पावर है, उसको ही तो सवाल किया जाएगा। अगर वो काम अच्छी तरीके से देश को जोड़ने का काम नहीं करेगा तो उसको ही तो सवाल किया जाएगा। तुम लोग जैसा तो उसकी सत्ताधारी पार्टी की पॉकेट में घुस चुके हो, पैसा के लिए तुम लोग अपना जमीर बेच चुके हो। ऐसा तो सब लोग नहीं है। कम से कम गाना की थ्रू कोई ना कोई तो विरोध कर रहा है ना। तुम लोग नहीं कर पा रहे, तुम्हारा जबान बंद हो चुका है, तुम्हारा जबान में ताला लग चुका है, लॉक कर दिया है सरकार ने तुम्हारा जबान को। तो दूसरा कोई बोल रहा है तो उसको बोलने तो दो ना। क्यों तुम लोग ऐसा हमेशा यही करते हो कि बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ बोले तो उसके ऊपर सवाल करते ही रहते। अरे सत्ताधारी पार्टी को कभी कभी सवाल किया करो ना। यही है गुड्डी मीडिया का असली रूप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोग कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो को शेयर करना, आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलता हूँ किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए।